देश में समस्याएं बहुत सारी हैं, लेकिन कुछ समस्याएं हम खुद से बनाते हैं। जैसे धर्म की बात हो, जाति की बात हो, जब हम इन सब से निपटते नजर आते हैं तो फिर आ जाता है क्षेत्र और उससे आगे भाषा। आपने सुना होगा कर्नाटक में कई बार पिछले कई सालों से ये हो रहा है कि वहां पर कन्नड़ और हिंदी को लेकर बेंगलुरु और बाकी जगहों से इस तरह की चीजें आती रहती हैं। क्यों? क्योंकि वहां के राजनेता ही भाषाई लड़ाई को या भाषाई टकराव को एक तरह से बढ़ावा देते हैं। हाल फिलहाल में महाराष्ट्र में भी यही हो रहा है। दो भाई जिन्होंने धर्म का हथियार आजमा लिया, जिन्होंने जाति का हथियार आजमा लिया, जिन्होंने क्षेत्र का हथियार आजमा लिया, अब उनको यह समझ में आ रहा है कि शायद भाषा वाली कहानी से बची खुची राजनीति का कुछ हिस्सा शायद उनके पास बच जाए, जिससे आने वाला समय भविष्य में उनका सही तरीके से कट जाए। बच्चे हैं, परिवार सही तरीके से चलता रहे, उसके लिए जरूरी है कि राजनीति में बने रहना। राजनीति में बने रहने के लिए एक भाषाई विवाद महाराष्ट्र में खड़ा करने की कोशिश हो रही है, और ये कोशिश मनसे और शिवसेना, दो बिछड़े भाई जिन्होंने कसम खाई थी कि हम एक दूसरे की शक्ल नहीं देखेंगे, हम एक दूसरे के साथ कभी नहीं आएंगे, वो राज ठाकरे जिनको उनके चाचा ने किसी काबिल नहीं समझा था और उनकी जगह अपने बेटे उद्धव ठाकरे को पार्टी और सत्ता दे दी थी, विरासत सौंप दी थी, वो राज ठाकरे उद्धव ठाकरे के साथ मिलकर मराठी अस्मिता बचाने की कसम खा रहे हैं। वो महाराष्ट्र जिसके निर्माण में जितना वहां के मराठी लोगों का योगदान होगा, उतना ही देश के बाकी किसी भी राज्य से गए हुए और भारतीय नागरिक का योगदान होगा। लेकिन महाराष्ट्र में जानबूझकर एक भाषाई लड़ाई, एक भाषाई टकराव खड़ा करने की कोशिश है। क्यों? क्योंकि बीएमसी का चुनाव, मुंबई म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का चुनाव है, और मुंबई म्युनिसिपैलिटी का बजट इतना है जितना कई राज्यों का नहीं है। दुनिया में कई सारे देश भी ऐसे हैं जिनसे ज्यादा मुंबई म्युनिसिपैलिटी का बजट है। जहां तक एशिया का सवाल है, एशिया में किसी शहर के लिहाज से देखें तो सबसे ज्यादा बजट मुंबई के पास है। 75,000 करोड़ का बजट है, और सारी कहानी इसी बजट से शुरू होती है और इसी पर खत्म होती है। आपको अपने आप ये मराठी अस्मिता, भाषाई मर्यादा, भाषाई टकराव, क्षेत्रवाद, ये सब कुछ आपको समझ में आ जाएगा जब आप राज ठाकरे को देखेंगे। राज ठाकरे पिछले 10 साल से इस देश की राजनीति में जीरो पे हैं। जीरो में जीरो जोड़ लीजिए, जीरो घटा लीजिए, जीरो से गुना कर लीजिए, जीरो से भाग दे लीजिए, जीरो जीरो ही रहता है। राज ठाकरे के लिए ये वाली कहानी बिल्कुल ठीक है। वो राजनीति में लंबे समय से जीरो हैं। दूसरी तरफ उनके भाई हैं जो लगभग अपने पिता की विरासत को खात्मे के कगार तक पहुंचा चुके हैं। वो बाला साहब ठाकरे जो कहा करते थे कि मैं कभी कांग्रेस के साथ अगर गया या शिव सैनिकों को कभी कांग्रेस के साथ जाना पड़ गया तो अच्छा है कि मैं दुकान बंद कर दूंगा। उन्हीं बाला साहब ठाकरे के पुत्र उद्धव ठाकरे कांग्रेस के तारीफ के कसीदे पढ़ते हैं, कसीदे ही छोड़ दीजिए, साथ में जाकर के चुनाव लड़ चुके हैं और अब उस गठबंधन का हिस्सा है जिसका नेतृत्व कांग्रेस कर रही है। लेकिन राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे जैसे राजनेता जो भाषाई और क्षेत्रवाद की राजनीति करते हैं, उनके लिए एक मराठी लड़की जिसका नाम है राजश्री मोरे, जिसके साथ अभी एक दिन पहले राज ठाकरे की पार्टी मनसे से जुड़ा जावेद शेख के नाम का एक व्यक्ति, जिसका बेटा राजश्री मोरे के साथ चलती सड़क पर बदतमीजी करता है, उनकी गाड़ी को अपनी गाड़ी से ठोकता है, उसके बाद राजश्री मोरे से बदतमीजी करता है। और अव्वल देखिए, जो मनसे, जो राज ठाकरे ये दावा करते हैं कि वो मराठी अस्मिता की लड़ाई लड़ रहे हैं, उसी मनसे पार्टी से जुड़ा एक व्यक्ति का बेटा सरे राह एक मराठी युवती को गाली देता है, बदतमीजी करता है और यह बताता है कि मैं मनसे से जुड़ा हुआ हूं, मैं राज ठाकरे की पार्टी से जुड़ा हुआ हूं। का मतलब ये साफ साफ वो राज ठाकरे जो कहते हैं वीडियो मत बनाना, जाके बताना कि मराठी बोलना होगा, और जो इधर उधर की बात करे उसके कान के नीचे लगाना, उसी राज ठाकरे की पार्टी से जुड़ा हुआ एक व्यक्ति जो मराठी की बात कह रहे हैं कि हम मराठी अस्मिता की लड़ाई लड़ रहे हैं, उसी पार्टी से जुड़ा नेता का बेटा सरे राह मराठी युवती के साथ बदतमीजी करता है, गाली गलौज करता है
और उसे डराने धमकाने की भी कोशिश करता है। मराठी युवती भी बिल्कुल हिम्मत के साथ खड़ी रही और उसने राज ठाकरे की धमकी दे रहे उस गुंडे को कायदे से कानून का पाठ पढ़ा दिया। माझी गाडी ठोकलीस ना, असा उघडा. तू कुठे चालला होतास? हे मनसे तुम्ही हे तू कुठला मनसेवाला आहे? कुठला आहे? शिवसेनावाला आहे? मनसे लोक तुम्ही लोक मराठी शिकवता रे लोकांना? अरे माझा बाप ना भेंडचं महाराष्ट्र राज्य उपाध्यक्ष आहे. तुझा बाप महाराष्ट्राचा अध्यक्ष आहे? हा. कोण? मनसेवाले? हा. अच्छा. आणि तू दारू पिऊन माझ्या गाडीवर चढणार, गाडी अरे ठोकणार? काय भेंडचं तू पैसे घे. अच्छा, तू मला शिव्या देतोयस? हा, दे शिव्या दे. गाडीला ठोकलं का? तू माझ्या गाडीला का ठोकलं? मग तू आता बोललास माझा बाप कोण आहे, मला भेंचोत बोललास. अरे काय मी तुम्हाला भेंडचं नाही बोललो. अरे मी थोडासा परप्रांती लोकांना साथ दिला तर काल 200 लोक माझ्या अंगावर आले. आज तू माझी गाडी ठोकतोयस, आपल्या बापाची धमकी देतोयस. तू मला माफ करा ना. माफी नकोय. तू दारू पिऊन गाडी का चालवतोय? तू दारू पिऊन गाडी का चालवतोय? चुकी झाली. दारू पिऊन गाडी का? अरे चल ठीक आहे, तू माझ्या गाडीला ठोकलास. कोणी तुझ्या गाडीच्या खाली येऊन गेलं असतं तर? चुकी झाली. म्हणजे तू आता जा तू. कुठे जाऊ? उद्या ये. एक मिनिट. हा बेवडा कुठला माझ्या ओळखीचा? एक मिनिट एक काम ते कर. येडा मला ठोकलंय. बोलतोय माझा बाप कोण आहे? राज ठाकरेच्या घरी जा आणि पैसे घे. माझा बाप हा आहे. मॅडम उद्या जा ठाण्याला जा. जावेद शेख कोण आहे विचार. हा. आणि तो माझा बाप आहे. ओके. हा, तर जा. जावेद शेखला तुमच्या बापाने सांगितलं का गाडी माझ्यावर गाडी अरे चढवायला? ताई, जा ना. चल पाठीमागा उभा राहा. ड्रायव्हिंग करतोस तू, गाडी ठोकली लोकांची इकडे येऊन. असेल कोण पण तू? तिला पोलीस स्टेशनला आहे ना. अरे काय घेणार भाई बघून घे मला काय करतात. हा तुम्हाला शिव्या देतोय. शिवाय दिले. मग काय करतोय? काय बोलतोय? काय बोललो मला पोलीस स्टेशनमध्ये या माझं काय बघतात बघू. हा महाराष्ट्र में आज भी जिस समय हम ये वीडियो बना रहे हैं, मीरा रोड के इलाके में, उसी इलाके में जिस इलाके में अभी 2 दिन पहले वहां के व्यवसायियों ने एक प्रदर्शन किया था इस बात में कि आप कैसे किसी दुकानदार, किसी बिजनेसमैन को बस इस बिना पर उसके साथ मारपीट कर सकते हैं कि वो मराठी नहीं बोल रहा है। जब मीरा रोड में वो विरोध प्रदर्शन किया गया, उसी के जवाब में मनसे ने आज मीरा रोड के इलाके में एक प्रोटेस्ट करने की कोशिश की, एक रैली निकालने की कोशिश की, जिसकी इजाजत प्रशासन ने, सरकार ने नहीं दी थी। जानबूझकर मुंबई का चक्का जाम करने की कोशिश की गई और एक बखेड़ा खड़ा करने की कोशिश की गई। तमाम मनसे के कार्यकर्ताओं और नेताओं को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। लेकिन जहां तक राज ठाकरे, उद्धव ठाकरे और उनकी राजनीति अब चूंकि सिकुड़ती जा रही है, तो राज्य की राजनीति से होकर वो शहर की राजनीति तक आ गए हैं। अब उनकी राजनीति म्युनिसिपैलिटी से आगे जाएगी नहीं जाएगी, ये आने वाला भविष्य बताएगा। लेकिन राज ठाकरे के लिए, राज ठाकरे के गुंडों के लिए, राज ठाकरे के कार्यकर्ताओं के लिए जो कभी कभी गुंडे बन जाते हैं, उनके लिए एक मराठी लड़की राजश्री मोरे ने कुछ संदेश दिया है, जो मुझे लगता है राज ठाकरे और राज ठाकरे की पार्टी के लिए बेहद काम की है। तो कल रात को मैं गोरेगांव से घर आ रही थी, सिद्धार्थ हॉस्पिटल के आसपास थी मैं, और वहां से जब मैं घर आ रही थी तब रास्ते में आने के टाइम पे एक इनोवा कार सेकंड हैंड डब्बा मेरी गाड़ी को मारता है। फिर उसके बाद आगे आने के बाद वो गाड़ी मुझे फिर से टारगेट करती है। वो उसके बाद मेरी गाड़ी वो बहुत अच्छे से डैमेज कर देते हैं एंड देन वो रुकता नहीं है। जो भी मुझे अंदर लड़का है इतना तो हमें पता चल गया था। उसके बावजूद 2 पुलिस वाले वहां पे खड़े थे, तो मैंने उनकी हेल्प ली। मैंने कहा प्लीज आप मेरे साथ चले, इसने मेरी गाड़ी को बहुत नुकसान पहुंचाया है, ये मार रहा है। फिर आगे जाके उसको रोका, तब पता चला कि वो ड्रंक है और वो अधनंग था, उसने कपड़े नहीं पहने थे। वो ड्रंक था, अधनंग था, उसकी पैंट एकदम नीचे की तरफ गिरी हुई है, गंदा सा पेट लटका हुआ है। पर उसको ये नहीं पता चल रहा है कि मैं नंगा हूँ, पर उसको ये जरूर पता चल रहा है कि मैं एक मन से एक कौन थे वो, जावेद शेख उपाध्यक्ष का बेटा हूँ। और वो मुझे गाली देने लग गया, ये बताने लग गया कि मैं कौन हूँ। मैं राहिल शेख, एक जावेद शेख का बेटा हूँ। एक काम करो, तुम थाना चली जाओ कल सुबह और वहां जाके पता करो कि जावेद शेख कौन है, तुम्हें पता चल जाएगा। मैंने कहा मैं क्यों जाऊं, वो पूरा जो कॉन्वर्सेशन हुआ है वो मेरे पास रिकॉर्ड है। मैंने कहा मैं क्यों जाऊं,
तूने मेरी गाड़ी ठोकी है ना, तो एक काम, फिर वो मुझे कहता है, वो बेवड़ा लड़का राहिल शेख, कि एक काम करो, तुम्हारी गाड़ी का जो भी नुकसान हुआ है ना, राज ठाकरे के घर जाओ। और वो राज ठाकरे बोलता है, हम तो राज सर को साहेब बोलते हैं। तो देखो उसकी चर्बी, वो कह रहा था राज ठाकरे के घर जाओ और अपनी गाड़ी का नुकसान लेके आओ। मेरे साथ हिंदी और मराठी को लेके ये वाद विवाद हुआ था। ये जो हमारे मुंबई में चल रहा है, मराठी वर्सेस नॉन मराठीज, तो मैंने नॉन मराठीज के लिए मुद्दा रखा था कि प्लीज हमारे मुंबई में जो ये नॉन मराठीज है, ये यहाँ पे अपने पेट के लिए आए हैं। बिल्कुल, उनको ये कोई घूमने के लिए यहाँ पे कितना ही घूमेगा बंदा, उनको अपना पेट चलाना है, घर वालों को। वो अपनी फैमिली छोड़ के यहाँ पे आके रहते हैं बेचारे, अपने फैमिली के साथ भी नहीं रहते हैं। तो प्लीज आप उनके पीछे मत पड़िए, आप उनको जीने दीजिए, उनका व्यवसाय करने दीजिए। किसी का व्यवसाय थोड़ा छोटा है, कोई थोड़ा सा मीडियम लेवल पे उनका व्यवसाय करता है, तो प्लीज आप उनके पीछे ना पड़े। आप उनको मराठी भाषा सिखाने के लिए जो पीछे पड़े हैं, इससे अच्छा जो अपने ही मराठी लोग हैं उनको हम मेहनत करना सिखा देते हैं। ये मेरा मुद्दा था। जी, खुद भी जियो और दूसरों को भी जीने दो। यहाँ पे लोग सुबह उठ के अपने पेट पानी के लिए जा रहे हैं, उनके पास इतना समय नहीं है कि वो अब एक नई लैंग्वेज सीखने के लिए बैठ जाएंगे। ठीक है, आप अचानक से 2014 में मुद्दा उठाते हो मराठी का, लैंग्वेज सीखने का, उसके बाद आप कुछ नहीं करते हो। उसके बाद 2025 चल रहा है, फिर आप 2025 में आके पूछते हो कि आपने मराठी सीखी। ऐसा नहीं होता है। हमें जब होमवर्क दिया जाता है ना, तो वो एवरीडे चेक किया जाता है, तो उसके लिए हम क्लासेस लेते हैं, बहुत सारी चीजें होती है। अब वो ये सारी चीजें अवेलेबल करो ना, और प्यार से समझाओ। किसी के ऊपर जाती करके, उसकी कॉलर पकड़ के, उसको मार के, गले में अपनी पॉलिटिकल पार्टी के वो क्या पहनते हैं वो लोग, गमजे वमजे डालते हैं, गमछा डाल के। कोई आप हीरो नहीं हो। जब आप ये सब कुछ करते हो ना, तो आप हीरो नहीं, आप सबसे बड़े जीरो नजर आते हो। कथित रूप से मराठी अस्मिता की लड़ाई लड़ रहे राज ठाकरे को एक मराठी लड़की राजश्री मोरे ने साफ साफ संदेश दिया है। सवाल है कि राज ठाकरे जिस तरह की राजनीति करते हैं, उद्धव ठाकरे जिस तरह की राह पर चल पड़े हैं, क्या राजश्री मोरे की बात उनके समझ में आएगी?